अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद कासिम, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन बायोलॉजी। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बायोलॉजी के चैप्टर 2 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के हवाले से सेल टेक्निक यूज एंड सेल बायोलॉजी। आपको पता है कि सेल बायोलॉजी स्टडी ऑफ साइटोलॉजी को कहा जाता है। बहुत सारी टेक्निक है, इंशाल्लाह वन बाय वन मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला टेक्निक हमारे साथ क्या है? स्टेनिंग है। तो शुरू करते हैं। स्टेनिंग का लफ्जी मतलब क्या है? कलराइजेशन। ठीक है ना? जब हम एक कलर केमिकल को अप्लाई करके किसी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए कलर कर ले, उस पे कलर केमिकल अप्लाई करे, तो इसको कहा जाता है स्टेनिंग। ठीक है ना? बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर से मेरा क्या मुराद है? बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर से मेरा मुराद सेल है, मेरा मुराद ऑर्गेनील है, मेरा मुराद सेल वॉल है, मेरा मुराद न्यूक्लियस है, मेरा मुराद फ्लैजेला है, स्पोर है, कैप्सूल है। ये सारे मेरे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर या स्पीसीमेन से मुराद होगा। अब मैं आपको प्रॉपर डिफिनीशन यहां पर मैंने आपके लिए लिखा है ताकि आप उसको टू द पॉइंट लिखे। इज एन एक्सिलरी टेक्निक, इज एन एक्सिलरी टेक्निक यूज इन माइक्रोस्कोपी। यानी जब आप माइक्रोस्कोप के जरिए माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके, इससे पहले मैं माइक्रोस्कोपी पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो काइंडली उसको लाजमी तौर पर देखें। तो जी, तो वो टेक्निक जिसमें एक्शन होंगे, एक्सिलरी का मतलब है एक्शन। ग्रामर में आपने सुना होगा इंग्लिश में कि एक्सिलरी वर्क किसे कहा जाता है। तो जी, या इस ये डिफिनेशन भी बहुत सुटेबल है। प्रोसीजर दैट अप्लाई कलर केमिकल कॉल डाइज। अब ये डाई का लफ्ज बार बार स्टूडेंट पूछते हैं कि व्हाट इज डाई। कलर केमिकल को क्या कहा जाता है? उसको डाई कहा जाता है। टू दी स्पेसिमेन, ये बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की तरफ इशारा है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन। क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या है? टाइप ऑफ स्टेनिंग है। लफ्जी मतलब भी समझ में आ गया, डिफिनीशन भी हो गया। तो जी, देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टेनिंग है। वैसे अगर हम टेक्निक के लिहाज से देखें तो 2 टाइप होंगे, लेकिन मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए इसको आपके आसानी के लिए 3 टाइप में डिवाइड किया है। एक है सिंपल स्टेनिंग, जिसमें एक स्टेन इस्तेमाल होता है। ठीक है ना? बस ये लफ्ज आपने याद रखना है कि वो स्टेनिंग जिसमें एक स्टेन इस्तेमाल हो, वो स्टेनिंग जिसमें 2 या 2 से ज्यादा स्टेन इस्तेमाल हो। फिर मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसकी एग्जांपल और इसका प्रोसीजर भी दिखाऊंगा। और तीसरा है स्पेशल स्टेनिंग। स्पेशल स्टेनिंग में एक खास पार्ट, किसी टिश्यू का, किसी सेल का, किसी स्पेसिमेन का कोई एक खास पार्ट, मिसाल के तौर पर स्पोर है, एक रिप्रोडक्टिव सेल है जो कि प्लांट और बैक्टीरिया और फंजाई में मौजूद है, उसकी आप स्टेनिंग करें। फ्लैजेला की स्टेनिंग करें जिसके जरिए वो मूवमेंट करती है। कैप्सूल जो आउटर मोस्ट कवरिंग है बैक्टीरिया का, उसकी आप स्टेनिंग करें। तो ऐसी स्टेनिंग को या एंडोस्पोर स्टेनिंग को तो फिर हम क्या कहते हैं? ये स्पेशल स्टेनिंग है। यानी एक खास पार्ट की जब आप स्टेनिंग करेंगे तो ये किस जुमरे में आते हैं? याद रखिए कि स्पेशल स्टेनिंग डिफरेंशियल स्टेनिंग का एक सब टाइप है। ठीक है ना? इसमें भी एक से ज्यादा क्या इस्तेमाल होते हैं? एक से ज्यादा स्टेन इस्तेमाल होते हैं। ये कंफ्यूजन भी आपकी खत्म हो जानी चाहिए। तो जी, सिंपल स्टेनिंग वो स्टेनिंग जिसमें एक स्टेन इस्तेमाल हो। अब कौन कौन सी स्टेनिंग है अगर आपको नजर आ रहे हैं, यहां पर मैं आपको दिखाऊं कि मिसाल के तौर पर ये आपको नजर आ रहे हैं। ये देखो, ये जी मेटाइलिन ब्लू, ये एक स्टेन है। इसको आप किसी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में कलराइज के लिए इस्तेमाल करें तो हम इसको क्या कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड सिंपल स्टेनिंग। इस तरह सिप्रानीन है, ठीक है,
इसी तरह ग्राम आयोडीन है, इसी तरह क्रिस्टल वायलेट डाई है, इसी तरह इथाइलिन अल्कोहल है, दूसरी भी मुख्तलिफ किस्म के कलर केमिकल्स है जिसको हम डाई कहा जाता है। क्लियर? तो ये जी आपको क्लियर कट नजर आ रहा है जी। जरा मैं जी अब जी सिंपल स्टेनिंग का तरीका क्या है? सिंपल स्टेनिंग का तरीका ये है, प्रोसीजर क्या है? याद रखिए कि सिंपल स्टेनिंग, या आपके सामने बोर्ड के सामने आपको नजर आ रहा है कि सिंपल स्टेनिंग में आप क्या करते हैं, फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल यानी शेप और अरेंजमेंट को आप देखेंगे। याद रखिए कि यहां पर एक लफ्ज है सिंपल स्टेनिंग, पॉजिटिव स्टेनिंग भी हो सकती है, सिंपल स्टेनिंग नेगेटिव भी हो सकती है, सिंपल स्टेनिंग डायरेक्ट स्टेनिंग भी हो सकती है, सिंपल स्टेनिंग इनडायरेक्ट स्टेनिंग भी हो सकती है। ठीक है? और सिंपल स्टेनिंग में इन व्यू और इन विट्रो स्टेनिंग का कंसेप्ट भी मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डायरेक्ट स्टेनिंग किसे कहते हैं। डायरेक्ट स्टेनिंग उस स्टेनिंग को कहा जाता है कि जिसमें आप किसी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मिसाल के तौर पर ये आपको नजर आ रहा है, ये एक बैक्टीरिया सेल है मुकम्मल, ये इस बैक्टीरिया सेल की, ये अगर आपको नजर आ रहा है तो ये बैक्टीरिया सेल को हमने डायरेक्टली कलराइज किया है। ठीक है? जबकि इसकी बैकग्राउंड को खाली छोड़ा है। अभी इस तरह के स्टेनिंग को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्टेनिंग, यानी डायरेक्टली बेंड टू बैक्टीरिया सेल या टिश्यू या ऑर्गेनील जो भी है, बैकग्राउंड के साथ हमने इसको क्या किया है, कलराइज नहीं किया है। इसके बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है बिल्कुल व्हाइट है। क्लियर? इसी तरह इनडायरेक्ट स्टेनिंग इसको कहा जाता है कि ये दरमियान में बैक्टीरिया सेल है। ठीक है? ये नजर आपको आ रहा है, इसको मैंने खाली छोड़ा है और इसकी बैकग्राउंड को मैंने ब्लू कलर से क्या किया है, कलराइज किया है। तो ये देखो यहां पर बैक्टीरिया सेल डायरेक्ट कलराइज नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट स्टेनिंग। अब इसकी समझ आ गई? जब बैक्टीरिया, जब कोई पार्ट, कोई सेल आप डायरेक्ट स्टेन करते हैं डाई के जरिए, केमिकल डाई के जरिए, तो उसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट स्टेनिंग। जब आप इसके राउंड अबाउट जो एरिया है, जो बैकग्राउंड है, उसको आप कलराइज करते हैं और उसको छोड़ देते हैं, तो फिर इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट स्टेनिंग। डायरेक्ट स्टेनिंग और इनडायरेक्ट स्टेनिंग डियर स्टूडेंट क्यों किया जाता है? डायरेक्ट स्टेनिंग उस वक्त किया जाता है कि डायरेक्ट स्टेनिंग अक्सर सूरत में क्या है, पॉजिटिव स्टेनिंग भी इसको कहा जाता है। पॉजिटिव स्टेनिंग में नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है ना? और नेगेटिव चार्ज डाई भी खुद क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन करेंगे और इस तरह स्टेन हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट स्टेनिंग में हम डायरेक्ट बैक्टीरिया सेल के जरिए को डाई करते हैं और इसके बैकग्राउंड को नहीं छेड़ते। जबकि इनडायरेक्ट स्टेनिंग में नेगेटिव स्टेनिंग होती है। नेगेटिव स्टेनिंग का क्या मतलब है कि इसकी जो बैक्टीरिया सेल है, इसका जो सेल है, इसको हम डायरेक्ट इसलिए स्टेन नहीं करते, कलराइज नहीं करते, क्योंकि ये सेम चार्ज रखते हैं और सेम चार्ज रिपल्शन करते हैं, स्टेन करते हैं, होता नहीं। इसलिए तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, नेगेटिव स्टेनिंग है। नेगेटिव स्टेनिंग का मतलब है कि हम उस सेल को स्टेन नहीं करते बल्कि इसके बैकग्राउंड को स्टेन करते हैं। सेल को क्यों स्टेन नहीं करते? क्योंकि सेम चार्ज है, स्टेन का भी पॉजिटिव है और सेल का भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन करेगा, इसलिए हम वहां पर स्टेनिंग हो नहीं सकती। इसलिए हम स्टेनिंग के प्रोसेस को फिर हम बाज़ औक़ात इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्टेनिंग कहते हैं। इसकी समझ आ गई? अब जी एक और किस्म का सिंपल स्टेनिंग में एक बात चल रही है कि इन व्यू स्टेनिंग और इन विट्रो स्टेनिंग, ये अगर आपको नजर आ रही है, ठीक है ना। इन व्यू स्टेनिंग
इन व्यू स्टेनिंग उस स्टेनिंग को कहा जाता है कि जिसमें स्टेनिंग ऑफ लिविंग बायोलॉजिकल सेल, मिसाल के तौर पर एक बैक्टीरिया सेल है, आप क्या करें, उसको उस बॉडी के अंदर आप स्टेन करते हैं, वहां से हटाते नहीं है, ठीक है ना, और वो लिविंग भी है, तो इसको हम कहते हैं इन व्यू स्टेनिंग। और इन विट्रो स्टेनिंग उस स्टेनिंग को कहा जाता है कि जिसमें स्टेनिंग ऑफ डेड मैटर, डेड बायोलॉजिकल सेल, यानी नॉन लिविंग बायोलॉजिकल पार्ट, ठीक है ना। जब बीजान चीजों की आप बीजान सेल की, यानी किसी मिसाल के तौर पर ये स्किन है, यहां से मैं इसको हटा देता हूं और फिर इसकी स्टेनिंग करता हूं, कलराइज करता हूं, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, ये इन विट्रो, क्या कहते हैं, इन विट्रो स्टेनिंग, ठीक है ना। बॉडी के अंदर अगर आप किसी पार्ट को कलराइज करते हैं और वो भी लिविंग है, बॉडी भी लिविंग है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इन व्यू। और बॉडी से बाहर जब हम इस तरह कलराइजेशन, उस पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं और फिर बाहर उसकी स्टेनिंग करते हैं, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, इन विट्रो स्टेनिंग। क्लियर, ये सारी समझ आ गई। अब इसके बाद है डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग में मैं आपको इंशाल्लाह आखिर में फिर प्रोसीजर भी बताऊंगा कि हाउ स्टेनिंग इज, ठीक है ना, कि स्टेनिंग कैसा होगा, प्रोसीजर आसान, सिंपल और डिफरेंशियल का आपको मैं बता चुका हूं कि डिफरेंशियल स्टेनिंग उस स्टेनिंग को कहा जाता है कि जिसमें दो या दो से ज्यादा स्टेन इस्तेमाल होते हैं। अब अगर यहां पर अगर आपको नजर आ रहा है, मिसाल के तौर पर मिथाइलिन ब्लू है, एक स्टेन है, क्रिस्टल वायलेट डाई है, दूसरा स्टेन है, सिप्रानिन है, तीसरा है, ग्राम आयोडीन है, चौथा स्टेन है, इसी तरह इथाइलिन अल्कोहल है, ये 4-5 स्टेन है, ठीक है ना। इसको हम स्टेन ग्रेडियंट कहा जाता है। ये 4-5 स्टेन आपके पास है, आपने इन 5 स्टेन्स को इस्तेमाल किया है और फिर स्टेनिंग प्रोसेस की, तो फिर हम इसको किस जुमरे में करेंगे, डिफरेंशियल स्टेनिंग में। क्लियर, क्लियर हो गया। अब डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हो सकता है और दूसरा इसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए होता है कि स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज पड़ा है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि स्टेनिंग का पर्पस यही है, क्योंकि बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर स्पेसिमेन अक्सर ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, हम उसको कलरफुल बनाकर, ताकि हम उसको आसानी के साथ उसके हर पार्ट को देख सके। क्लियर। तो एक है ग्राम स्टेन, इस पर मैं आपको डिटेल में, ग्राम स्टेन चूंकि उस साइंटिस्ट का नाम ग्राम था जिसने ये कलर केमिकल्स बनाए, तो फिर हम उस वजह से, और उसने इस तरीके को अप्लाई किया, तो हम उस वजह से उसको कहते हैं ग्राम स्टेन। एसिड फास्ट स्टेन, ये भी ये खास की मिसाल के तौर पर ब्लड है, ठीक है ना, ब्लड है, आपने वो एक बंदे को टीबी है, खुदा ना करे, अब टीबी के सिम्टम, टीबी के ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया को हमने देखना है, हमने इसके ब्लड को स्टेन कर लिया और उसके अंदर इस बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के जरिए देखने की कोशिश की कि आया इसमें ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया मौजूद है या नहीं है, ठीक है ना। अगर है तो फिर हम ऐसी टेक्निक को कहते हैं एसिड फास्ट टेक्निक। ये अक्सर लेबॉर्ट्री में मलेरिया टेस्ट, मुख्तलिफ स्टेनिंग के प्रोसेस के जरिए करते हैं ना, तो ये सारे एसिड पास स्टेन है। क्लियर। एक होता है स्पेशल स्टेनिंग, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर एक खास पार्ट की आप स्टेनिंग करेंगे, जैसे एंडोस्पोर है बैक्टीरिया के अंदर, या प्लांट के अंदर स्पोर होते हैं, फंगस के अंदर स्पोर होते हैं, या कैप्सूल है, आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट है कैप्सूल, उसकी या फ्लैजेला की आप स्टेनिंग करें, ये सारे स्पेशल स्टेनिंग में है और ये सारे डिफरेंशियल स्टेनिंग के जुमरे में आते हैं। क्लियर, यहां तक हो गया। अब जी स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या है। वीडियो बेशक लंबी हो गई, लेकिन आप यकीन जाने कि बहुत डिटेल से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत मोस्ट सूटेबल है जी। स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या है, सिंपल स्टेनिंग और डिफरेंशियल स्टेनिंग दोनों का प्रोसीजर सेम है। सिंपल स्टेनिंग में एक डाई इस्तेमाल होता है और डिफरेंशियल स्टेनिंग में एक से ज्यादा केमिकल डाई या स्टेन इस्तेमाल होते। इस वजह से, इस बिना पर हम मुख्तलिफ किस्म के डाइस को जब इस्तेमाल करते हैं, कलरफुल केमिकल को इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम कहते हैं ये डिफरेंशियल स्टेनिंग है।
ठीक है ना। और अगर एक स्टेन को इस्तेमाल करें तो फिर हम कहते हैं कि ये सैंपल स्टेनिंग है। दोनों का तरीका प्रोसीजर एक जैसा है जी। सबसे पहले आप एक स्लाइड ले लें, ये आपको नजर आ रहा है कि मैंने एक स्लाइड ले लिया। इस स्लाइड को आपने गेरोज और इस तरह सॉरी, और इसको हमने सबसे पहले क्लीन कर लिया और फिर इसको ड्राई कर लिया, खुश्क कर लिया, ताकि इस पर किसी किस्म की कोई दूसरी चीज, आपको पता है कि जर्म्स बहुत छोटे होते हैं, अगर इसको हम क्लीन नहीं करें हो सकता है कि हम एक चीज की बजाय दूसरी चीज हमें नजर आ जाए, फिर आप कहेंगे कि ये किधर से आ गई। तो इसलिए ग्लास स्लाइड का स्लैब साफ करना और फिर उसको शोले के ऊपर पकड़ना, ताकि वो क्या करे, खुश्क भी हो जाए और इसके अंदर अगर कोई जर्म्स या दूसरी बैक्टीरिया चीजें हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल है, चीजें हैं, उसको हटा दिया जाए। इसके बाद आपने इस स्लाइड को साफ करने के बाद, ड्राई करने के बाद, आपने एक जगह पर लाइन खींची। मिसाल के तौर पर मैंने ये लाइन खींची, ठीक है ना, मैं दूसरे मार्कर इस्तेमाल करता हूँ, ये लाइन है, क्लियर। इसके बाद आपने एक स्मेयर को, बैक्टीरियल स्मेयर किसे कहा जाता है, एक मिसाल के तौर पर ये आपके साथ एक स्लाइड है, ये एक क्या है, ये आपके साथ एक बीकर है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया लिक्विड मीडियम में पड़े हैं, और ये आपके साथ कोई कल्चर है, इसमें भी बैक्टीरिया पड़े हैं। सॉलिड मीडिया और लिक्विड मीडिया दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां से और यहां से ड्रॉपर के जरिए आपने बिल्कुल इसी जगह उस बैक्टीरिया की कॉलोनी को आपने यहां पर क्या कर लिया, कलर कर लिया, क्लियर। अब जी इसको आपने, इसके बाद इस स्लाइड को आपने शोले के ऊपर इस तरह पकड़ना है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर ये फ्लेम है और ये आपने स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया लिक्विड या सॉलिड मीडिया से उठाई है, ये बिल्कुल खुश्क हो जाए, इसको इतना क्या करें ताकि ये बिल्कुल स्लाइड के साथ चिमटे, क्लियर। अब इसके बाद आपने फिर क्या कर लिया, वो क्रिस्टल वायलेट डाई जो कि प्राइमरी डाई है। देखो एक प्राइमरी डाई होती है और एक सेकेंडरी डाई। प्राइमरी डाई उस डाई को कहा जाता है जो बुनियादी कलर्स देती है, क्रिस्टल वायलेट डाई ये प्राइमरी डाई है, और सेकेंडरी डाई जो बाद में इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डाई, क्लियर। तो जी प्राइमरी डाई जो कलर देता है वही कलर बुनियादी कलर होगा और सेकेंडरी डाई का कलर नहीं माना जाएगा। तो जी इसको हमने फिर एक ड्रॉपर के जरिए इसके ऊपर प्राइमरी क्रिस्टल वायलेट डाई रख दी, ये हो गया सिंपल स्टेनिंग, क्लियर। अगर आप इस स्टेनिंग को डिफरेंशियल बनाना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ जी। इसके बाद आपने क्या करना है कि इस प्राइमरी क्रिस्टल वायलेट डाई को खुश्क करें, उसी तरह लेम के ऊपर इसी तरह पकड़े, जब वो खुश्क हो जाए तो फिर इसको टेप वाटर यानी नलके के पानी के जरिए थोड़े 1 मिनट के बाद थोड़ी थोड़ी इसको क्या करें, वॉश आउट करें। साफ हो गया, वॉश आउट हो गया। इसके बाद फिर आपने यानी 1 मिनट तक क्रिस्टल वायलेट रहने के बाद और फिर उसको ड्राई करने के बाद टेप वाटर स्लोली एंड ग्रेजुअली उस पर डालते जाए ताकि वो साफ हो जाए, ठीक है। उसको आपने फिर इसको ड्राई करें। इसके बाद आपने क्या करना है, ग्राम आयोडीन एक और केमिकल डाई है उसको उसके ऊपर डालें। ग्राम आयोडीन का काम डियर यही है कि ये इसके साथ, इसके स्लाइड के साथ ये बैक्टीरिया, ये स्मेयर मजबूत तरीके से चिमट जाए, बस ये काम है, ठीक है ना। उसको भी आपने इसी तरह 1 मिनट के लिए इस पे डाल दिया स्लाइड के ऊपर, फिर इसने आपको, फिर आपने इसको क्या कर लिया, ड्राई कर लिया, फिर वॉश आउट कर लिया 1 मिनट, क्लियर। ये दूसरा इसी तरह इसको कहते हैं जी। और इसके बाद फिर आपने इथाइलिन अल्कोहल 95% इसको इस्तेमाल कर लिया। 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद इसको डायरेक्ट वॉश आउट करें, क्लियर। यहां पर टाइम कम क्यों है, क्योंकि ये इस बैक्टीरिया के अंदर डिहाइड्रेशन करेगा। अगर थोड़ा बहुत अमाउंट में वाटर है तो वो भी इससे निकाल देगा। इथाइलिन अल्कोहल 95% का यही काम है, क्लियर। इसके बाद है सिब्रेनिन। सिब्रेनिन को आपने इसके ऊपर फिर डालें स्लाइड के ऊपर। अब देखो कितने डाई मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और 1 मिनट के बाद उसको वॉश आउट करके फिर ड्राई कर रहा हूं।
इसके बाद फिर आपने सिब्रनीन को डाला। सिब्रनीन का ये काम है कि इसको आपने इसके ऊपर डाला और फिर इसको वॉश आउट करा। अगर ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो ये प्राइमरी क्रिस्टल वायलेट डाई का जो कलर है, मिसाल के तौर पर ब्लू कलर है, तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर एक डाई को आप दूसरे डाई के जरिए खत्म करते हैं तो उस स्टेनिंग को फिर हम क्या कहते हैं? एनकाउंटर स्टेनिंग। क्लियर? एनकाउंटर स्टेनिंग। बात समझ में आ गई कि एनकाउंटर स्टेनिंग उस स्टेनिंग को कहा जाता है जिसमें आप एक स्टेन को दूसरे स्टेन के जरिए क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। बात समझ में आ गई। अगर ये बैक्टीरिया सेल ग्राम नेगेटिव के होंगे, आपको पता है, अगर आपको ये नजर आ रहा है थोड़ा बहुत, प्लीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जी। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये इसका वाल थिन है और इसका लेयर क्या है? इसका लेयर थिन है और इसका लेयर थिक है। जब इस पर हम क्रिस्टल वायलेट, ये क्रिस्टल वायलेट को रिटेन करेगा। आपको ये भी पता है कि ग्लाइकोगान, इस लेयर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक लेयर होता है बैक्टीरिया। अब ये क्या होगा? ये स्टेन होगा। अगर क्रिस्टल वायलेट डाई, जो प्राइमरी वायलेट डाई आपने डाली, अगर वो स्टेन हो गई सिब्रनीन के बावजूद, तो फिर ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगी। अगर ये स्टेन, इसका जो ब्लू कलर है वो खत्म हो गया सिब्रनीन की वजह से, तो सिब्रनीन को अब हम क्या कहेंगे? एनकाउंटर स्टेनिंग। और इससे हमें पता चलेगा कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट डाई को रिटेन नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसका लेयर क्या है? थिन है, और थिन लेयर वो, और इसका आउटर वॉल भी कमजोर है। इस वजह से क्या है, ये इस पेप्टोग्लाइकोगान का जो थिन लेयर की वजह से वो क्रिस्टल वायलेट डाइस को रिटेन नहीं करता। ठीक है ना। तो ये वो तरीके हैं। अब ये सारे स्टेनिंग जो है, इसको हम फिर कहते हैं कि इसमें देखो, प्राइमरी क्रिस्टल वायलेट डाई, फिर ग्राम आयोडीन, फिर इथाइलिन अल्कोहल, फिर सिब्रनीन, इन सारे डाई को जब आपने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना, जब आपने इस्तेमाल कर लिया, तो आपको क्या लग रहा है? आपको ये लग रहा है कि इसमें तो बहुत सारे डाई इस्तेमाल हुआ। ये डिफरेंशियल स्टेनिंग है। ठीक है ना। और इसके जरिए आप कहेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये ग्राम नेगेटिव। देखो, अगर स्टेन, पहला कलर स्टेन हो गया तो ग्राम पॉजिटिव। अगर पहला कलर सिब्रनीन की वजह से रिमूव हो गया तो इस स्टेनिंग को हम एनकाउंटर स्टेनिंग, और इस को हम फिर क्या कहेंगे कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या है? थिन लेयर पर मौजूद है। ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल में पढ़ाना था। और स्पेशल स्टेनिंग में आपको एक थोड़ा बहुत ऐड करते जाऊं जी। स्पेशल स्टेनिंग में ये बात है कि स्पोर है, एक रिप्रोडक्टिव सेल है। अगर आप स्पोर की कलराइजेशन डिफरेंशियल स्टेनिंग में बहुत सारे कलर्स को इसी तरह अगर आप करना चाहते हैं तो ये स्पेशल स्टेनिंग है। कैप्सूल, ठीक है ना, स्पेशल स्टेनिंग, और इसी तरह फ्लैजेला स्टेनिंग, स्पेशल स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग, ये जो स्टेनिंग के प्रोसीजर मैंने आपको बताई, ये ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर था, जिसमें आपने देखा कि डिफरेंशियल स्टेनिंग में सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट डाई, फिर इसके बाद आयोडीन, ठीक है ना, और ग्राम आयोडीन, फिर इसके बाद इथाइलिन अल्कोहल 95%, फिर सिब्रनीन। इसको हमने इस्तेमाल करके मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया के लिए ग्राम ने इसको इस्तेमाल किया। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर फिर भी आपको स्टेनिंग के हवाले से, प्रोसीजर के हवाले से, या इसमें आपको कहीं पर भी किसी जगह पर कोई कंफ्यूजन हो, तो सर कासिम से आप लाजमी तौर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। याद रखिए कि अगर आपने अभी तक सर कासिम के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें, सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस करें। इंशाल्लाह मैंने सारा सेटअप अब क्लियर कर लिया है। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आप इसी चैनल से मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक को इसी तरह डिटेल से आप को नज़र आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। कोई भी कंफ्यूजन हो लाजमी तौर पर कमेंट्स में, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।